कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। 24 घंटों में कोरोना के 6 मरीज दम तोड़ गए। मुल्तान में 4 और बहावलपुर में 2 मरीज जाँ बहक। सरगोदा में सबसे ज्यादा 198 अफराद वायरस का शिकार हुए। बहावलपुर में 92, रहीमजाड़ खान में 71 और खानेवाल में 69 अफराद में कोरोना की तस्दीक। लिया में 22, मियांवाली में 17 और डेरा गाजी खान में 13 अफराद कोरोना से बीमार। रहीमजाड़ खान में 6 तलबा समेत एक उस्ताद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। 27 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो गए। कोरोना वायरस डीसी ऑफिस सरगोदा में भी पहुंच गया। 2 एहलकारों में कोरोना की तस्दीक हो गई। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर डीसी ऑफिस बंद। 2 एहलकारों को दफ्तर के गेट पर तैनात कर दिया गया। शहरियों के मसाइल के हल के लिए दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। एनसीओसी का जुमा के रोज वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने का ऐलान। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर इतवार को खुलेंगे। कोरोना के बायस पुलिस दफातर में स्टाफ 50% करने का फैसला। आधा स्टाफ दफ्तर और आधा स्टाफ घर से काम करेगा। दफातर के दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी जाएंगी। फेस मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। आईजी पंजाब पुलिस ने आरपीओस को मुरासला जारी कर दिया। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में कोरोना के जेरे इलाज मरीजों में इजाफा। हेल्थ प्रोफेशनल्स की कोरोना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ही बंद कर दिया गया। डायरेक्टर इमरजेंसी बीवीएच डॉक्टर आमिर बुखारी का कहना है कि बहावल विक्टोरिया अस्पताल के 3000 में से सिर्फ 1000 हेल्थ प्रोफेशनल्स को वैक्सीन लगाई गई। मुल्तान में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। 24 घंटों में 20 कारोबारी मराकज सील। 3 रेस्टोरेंट्स मालिकान पर 12,000 रुपये जुर्माना आयद। 11 बसें तहवील में ले ली गईं। बस मालिकान को 23,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। मुल्तान की शाहराहों को तजावुजात से पाक करने के दावे महज दावे। पुराना शुजाबाद रोड पर तजावुजात माफिया का राज। सड़क पर रेडी बानों की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। तजावुजात हटवाने का मुतालबा कर दिया। बहावलपुर में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी। गला मंडी में उगियती काश्त और चोलिस्तान में काश्त गंदम के ढेर। किसानों ने गंदम आहड़तियों को बेचना शुरू कर दी। कहते हैं गंदम जल्दी फरोख्त होगी तो कपास की बरवक्त बिजाई करेंगे। आड़तियों की भी मनमानियां। फीमन 50 से 100 रुपये इजाफी हासिल करके गंदम बेचने लगे। शहर औलिया में बारदाने की तकसीम का आगाज। फूड कोऑर्डिनेटर शेख मजहर अब्बास, डिप्टी डायरेक्टर फूड चौधरी तारिक, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अहमद जावेद ने इफ्तिताह कर दिया। कहा मुल्तान में 17 सेंटर्स बनाए गए। 10 अप्रैल से काश्तकार गंदम की खरीदारी का अमल शुरू हो जाएगा। गंदम खरीदारी का हदफ पूरा करने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक। रहीमयार खान में 20 गंदम खरीदारी सेंटर्स कायम कर दिए गए। टारगेट 14 लाख बोरी मुकर्रर। दूसरी जानिब बिहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर मुबीन इलाही के मुताबिक जिला भर में 12 सेंटर्स बनाए गए। 12 अप्रैल से गंदम खरीदारी के अमल को शुरू किया जाएगा। 1,28,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का टारगेट रखा गया है। जनूबी पंजाब में जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। जिला इंतजामिया का मुल्तान ट्रेडर्स के गोदाम पर छापा। जखीरा की गई 200 बोरी चीनी बरामद। गोदाम सील। मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लिया कोट सुल्तान से सिंध भेजी जाने वाली 2000 मन से जायद गंदम बरामद। महकमे फूड ने गंदम को तहवील में ले लिया। मेलसी में सस्ती अशिया की फराहमी शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। तहसील भर के यूटिलिटी स्टोर्स में आटा, चीनी और घी नायाब। आवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे हवा हो गए। शहरी फट पड़े। मैनेजर यूटिलिटी स्टोर का कहना है कि चीनी और घी पिछले 15 दिन से नहीं आई। आटा 3 रोज कबल आया था जो उसी रोज फरोख्त हो गया था। बहावलपुर में आटा, चीनी और घी की किल्लत पर यूटिलिटी स्टोर्स का एहसन इक़दाम। रीजनल मैनेजर नैयर अब्बास ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रक पहुंचा दिए। प्रेस क्लब इंतजामिया की दरख्वास्त पर सहाफियों के लिए भी सामान से भरा ट्रक पहुंचा दिया गया। कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 7 अरब रुपए की खती रकम की सब्सिडी दी गई।
मुल्तान में इंसाफ सस्ती मोबाइल शॉप्स में मजीद 20 गाड़ियों का इजाफा। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने 20 सस्ती मोबाइल शॉप्स को सब्जी मंडी से मुख्तलिफ रिहायशी आबादियों के लिए रवाना किया। कहा, सस्ती मोबाइल शॉप्स की तादाद में रोजाना 20 गाड़ियों का इजाफा किया जा रहा है। कबीरवाला में जनरल बस स्टैंड पर कायम मुसाफिर खाना मुनशियात के आदी अफराद का मस्कन बन गया। नशई अफराद मुसाफिर खाने में बैठकर रगों में जहर घोलने लगे। मुनशियात की रोकथाम के लिए इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। अहमदपुर शर्किया में थाना डेरा नवाब साहिब पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुतासरीन ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने 15 कॉल पर मुद्दई को 2 दिन थाने में नाजायज बंद रखा। सगे भाई ने पुलिस की मदद से जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश की। आला हुकाम नोटिस ले। तफ्तीशी अफसर SI हबीब का कहना है कि 15 की कॉल पर पुलिस ने दोनों पर कार्रवाई की है। विहाड़ी के खुसूसी बच्चों के लिए खुशखबरी। हुकूमत पंजाब ने विहाड़ी में स्पेशल बच्चों के लिए जमीन अलॉट कर दी। 36 किनाल 5 मरले की जमीन पर स्पेशल एजुकेशन सेंटर तामीर किया जाएगा। DDO स्पेशल एजुकेशन का कहना है कि 143 मिलियन का बजट लिख कर दिया है। बजट जारी होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। नवाबों के शहर में सफरी सहूलियात मजीद होंगी आसान। बहावलपुर के 7 देहातों को शहरों से जोड़ने के लिए फंड्स मंजूर कर लिए गए। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलिक महबूब इलाही का कहना है कि फार्म टू मार्केट रोड्स 18 करोड़ की लागत से तामीर होंगे। अहमदपुर और जजमान रोड्स की तकमील का काम शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर बराए हाउसिंग तारिक बशीर चीमा की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। तारिक बशीर चीमा ने वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत हाउसिंग के जारी मंसूबों पर पेश रफ्त से आगाह किया। मुझे गिराने वाले पार्टी को गिरा रहे हैं। हुकूमत को मेरे जहाज के मुतालिक गलत रिपोर्ट पहुंचाई गई। मेरा जहाज अलग और मखदूम अहमद महमूद का जहाज अलग है। अगर मखदूम अहमद महमूद का जहाज यूसुफ रजा गिलानी के लिए इस्तेमाल हुआ तो मेरा क्या कसूर। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन का सवाल। बोले, ईमानदारी और खलूस से वज़ीर-ए-आज़म का साथ दिया, कभी नुकसान पहुंचाने का तस्वुर तक नहीं किया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद का डिप्टी कमिश्नर के हमरा टीचिंग अस्पताल का दौरा। अद्वियात की मौजूदगी और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। मुख्तलिफ वार्ड में मरीजों की अयादत भी की। पनागाह और दीगर तामीराती काम का मुआयना भी किया। कमिश्नर ने ट्रॉमा सेंटर बच्चा वार्ड में बेहतरी के अहकामात जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर लोहदरा इमरान कुरैशी को तब्दील करके OST बना दिया गया। सईद मोहम्मद मसूद नुमान डिप्टी कमिश्नर लोहदरा तैनात कर दिए गए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट एडिशनल सेशन जज मोहम्मद हुसैन का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान का दौरा। इदारे में रिहाइश पजीर बच्चों और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इरफान फरीद ने फूल पेश किए और इस्तकबाल किया। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद हुसैन ने बच्चों से मुलाकात की और सहूलियात का जायजा लिया। बच्चों को दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का खुद किफालत की जानिब से एक और कदम। रिसर्च के मैदान में तरक्की करने पर ऑफिस ऑफ द रिसर्च इन्वेस्ट एंड कमर्शलाइजेशन के 42 मंसूबों को तहकीक की इजाजत दे दी। 32.5 मिलियन के खुसूसी फंड्स भी जारी कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम के ज़ेर एहतमाम तकरीब क़यादत सदर मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम मोहम्मद अजहर खान मुगल ने की। मोहम्मद बिलाल गरमानी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम मुल्तान तैनात कर दिए गए। मोहम्मद शफी को ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी, मिर्जा आदिल बेग को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बना दिया गया। नून लीग के लॉयर्स फोरम ओहदेदारान के नोटिफिकेशन जारी। लियाकतपुर में नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू की जानिब से फर्जी मश्क। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस बीमा पैरामेडिकल स्टाफ ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू ने बर वक्त रिस्पॉन्स दिया और रेस्क्यू ने एडवांस ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट ट्रांसफर सर्विस के जरिए शिफ्ट करने का अमली मुजाहिरा भी किया। शहरी औलिया के कुतुब बीनी के शौकीन शहरियों के लिए खुशखबरी। कमिश्नर मुल्तान ने पब्लिक लाइब्रेरी की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी।
जावेद अख्तर महमूद का डीसी मुल्तान अली शहजाद के हमरा पब्लिक लाइब्रेरी का दौरा, कहा लाइब्रेरी की अपग्रेडेशन पर 94 लाख रुपए से ज्यादा लागत आएगी। बहावलपुर में शहरियों के लिए अच्छी खबर, पीएचए मैंगो ऑर्चर्ड पार्क की बाकी मादा रकम मिल गई। पार्क की तज़ीनो आराइश और नए पौधे लगाने के लिए 70 लाख रुपए जारी। पीएचए पार्क पिछले 2 सालों से फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस अधूरा था।